नमस्कार, मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आजकल की भागम भाग की दुनिया में आदमी बहुत परेशान नजर आता है। पहले जब संसाधन बहुत कम थे, जीवन खुशियों भरा था। आज संसाधन है, आज घोड़ा गाड़ी सब कुछ सुविधाएं हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, लेकिन फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं है। पहले सुबह 4 बजे किसान हल लेकर खेत पर जाता था और दोपहर को वापस लौटता था। शाम के समय चौपाल लगती थी, लोग आपस में बातें करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे। बड़ा आनंदित जीवन था। लोगों की इच्छाएं कम थी, संतुष्टि बहुत थी। आजकल व्यक्ति जिस भी जगह पर है वहां संतुष्ट नहीं है, और यही कारण है कि वह मानसिक तनाव से जूझ रहा है। अभी पिछले दिनों बिजनौर में तहसीलदार द्वारा आत्महत्या करना मन को झकझोर देने वाला है। तहसीलदार राजकुमार मूलतः बागपत जिले के नांगल कुर्डी गांव के रहने वाले थे और पूरे परिवार के साथ बिजनौर में रहते थे। तहसीलदार जैसे पद का व्यक्ति भी अगर आत्महत्या जैसा निर्णय लेता है तो यह बहुत विचारणीय प्रश्न है कि आखिर इतने अच्छे पद पर होते हुए भी उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया। क्या उलझने रही होंगी जो एक तहसीलदार को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। अभी एक और दूसरी घटना आई थी, सामने आई थी कि एक और अधिकारी ने भी आत्महत्या कर ली। तो आज व्यक्ति तनावग्रस्त है और न्यूरोलॉजिस्ट भी इस बात को लेकर चिंतित हैं। एक तनावग्रस्त इंसान का तनाव से निकलना तभी संभव हो सकता है जब परिवार वालों को उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन अगर वह ऐसा जघन्य कदम बिना बताए उठाता है
तो परिवार हाथ मलते हुए ही रह सकता है या रह जाता है। तहसीलदार राजकुमार का परिवार बिजनौर में ही रहता है, बिजनौर में ही उनके साथ रहता था और सीमित परिवार था। राजकुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। माता पिता ने कितने सपने संजोए होंगे, कितने अरमानों से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया होगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जब बेटा कामयाब होगा, बुलंदी के शिखर पर होगा, तभी वह ऐसा कदम उठा लेगा जो पूरे परिवार को एक तरह से तोड़ देगा। साथियों, आत्महत्या करने वाला चाहे जो भी हो, उसके साथ ज़्यादा हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि आत्महत्या एक कायरतापूर्ण कदम है। दुख सुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। व्यक्ति वही है जो दुख से भी लड़ना जानता हो, दुख में भी वह ज़्यादा विचलित न हो। जो सही मायने में दुखों का सामना करते हैं, वही दुखों से पार पा लेते हैं। जो लोग दुखों का सामना नहीं कर पाते, वह मझधार में डूब जाते हैं। हम जिंदगी में जब यह देखते हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैं अपने संघर्ष को ऐसा मान करके चलता हूँ कि यह संसार का सबसे बड़ा संघर्ष मैंने ही किया है, लेकिन हम जब दूसरे के संघर्ष को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि हमारा संघर्ष उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए एक से एक बड़ी चुनौती को लोग पार पा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि हमें इन दुखों का सामना करते हुए इनसे बाहर निकलना है। और संसार में एक से एक बड़े दुखी इंसान हैं। एक गाना भी बना था, दुनिया में कितना गम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसलिए साथियों, संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जीवन में कभी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने को संघर्षशील रह करके आगे बढ़ना है। और जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं उन्हें इस जीवन का क्या महत्व है उसका पता चलता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम दुखों से विचलित न हों और दुखों का निडरतापूर्वक सामना करें।
दुख के बाद सुख, यह संसार का नियम है। इसलिए सभी व्यक्ति दुख सुख को सहन करते हुए इस जीवन का आनंद लें। यह जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। हमने पहले भी कहा था, कुछ धर्मों में तो पुनर्जन्म को माना ही नहीं जाता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म जैसी चीजें भी आज तक रहस्य बनी हुई हैं। इसलिए इस जीवन को बेहतर तरीके से जिएं, क्योंकि हमने अपने एक इंसान के रूप में जन्म लिया है। हम अच्छा बुरा सब जानते हैं। एक बार फिर जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा है आप इस प्रेरणादायक वीडियो से कुछ ग्रहण करेंगे। इसी आशा के साथ आप जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।